बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन कराम, मुज़म्मिल हुसैन सईद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी अहम ख़बर है जिस पर हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले दो ख़बरें और भी उनको भी टच करेंगे, जिनमें एक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और इसके साथ साथ गज़ब करप्शन की एक बहुत बड़ी कहानी मंजर आम पर आई है। और इसके साथ साथ जो आज वाक़या पेश आया, गुज़श्ता दिन जो वाक़या पेश आया जहाज़ के क्रैश होने का, जिसमें इंसानी कीमती जानों का ज़िया हुआ और उसके नतीजे में बेपनाह खानवादों को मुतासर कर गया, रंजीदा कर गया, ईद की खुशियों में उन्हें गमगीन कर गया। हम इस मौके पर तमाम मुतासरा खानवादों से, ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत करते हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं और उनके लिए जो शहीद हो गए हैं उन सब के लिए जवार रहमत में और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह के लिए रब बारी ताला से इल्तिजा करते हैं। तो नाज़रीन, गज़ब करप्शन की एक और कहानी, बड़ी कहानी सामने आई है और पिछले 10 सालों के दौरान कौमी ख़जाने को 1,000 अरब रुपए का जो है वो टीका लगाया गया। शुगर रिपोर्ट के बाद एक और स्याह कारनामा जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। और इस पर बात करने से पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के उस फैसले की बात करेंगे जिसमें गुज़श्ता रोज़ एक काबीना के अंदर फैसला किया गया और फैसले में एक दरीना मुतालबा था PTI के वफाकी काबीना में शामिल अरकान और मरकज़ी रहनुमाओं का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब से। और वो मुतालबा ये था कि जब हम मुंतखब होकर आते हैं तो हमें अपने असासे डिक्लेयर करने पड़ते हैं और फिर जाकर हमें कौम को भी फेस करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात बनते हैं तो हमारी नाअहलियत की सूरत हाल पैदा हो जाती है और हमारे को जेल व कैद की सौतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जवाब क्या बनता है जी, जो हमने असासे डिक्लेयर किए होते हैं उससे ज़्यादा आमदनी कहाँ से आई। तो ये जो मशीर और मावनीन ख़ुसूसी आप मुकर्रर कर रहे हैं, इनके भी असासे डिक्लेयर होने चाहिए ताकि ये भी किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, इनको खौफ हो और कल इनको भी फेस करना पड़े। तो गुज़श्ता रोज़ जो काबीना का इजलास हुआ उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने इस दरीना मुतालबा को तस्लीम कर लिया। अब तमाम मशीर हों या मावनीन ख़ुसूसी हों, खा वो सूबाई हों या वफाकी, उन सब को अब अपने असासे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ये उनके लिए ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा जो मेन ख़बर है जिसकी तरफ मैं अब इस वक्त आना चाह रहा हूँ वो ये है कि गज़ब करप्शन की एक और कहानी सामने आई और कौमी ख़जाने को 1,000 अरब रुपए का जो टीका लगाया गया उसके होश रबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। रिपोर्ट पब्लिक होती है, कब होती है ये तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन मैं इसके मंदरजात के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। जो हमारे ज़राए से हमें जो मालूमात मिली हैं वो ये है कि नैब के कौमी तसाब ब्यूरो के डिप्टी चेयरमैन जो हैं हुसैन अलअस्कर की सरबराही में एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी गई थी, इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था, जिसमें नैब के अलावा MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR, वजारत ख़जाना के नुमाइंदे मौजूद थे। और 6 महीने का टास्क इसको दिया गया था, इस कमेटी को, इस कमीशन को तहकीकात के लिए, लेकिन 6 माह में वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर सके, जिस पर उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा था और उन्हें मज़ीद वक्त दे दिया गया था। अब इस कमीशन ने 11 रुकनी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली 11 माह के बाद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने पेश भी कर दी है। इस रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुए हैं कि कौमी ख़जाने को जो है वह 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया गुज़श्ता 10 सालों में।
और ये कारनामे हैं जी जो 5 साल हुकूमत, पहले दौर की भी 5 साल हुकूमत मुस्लिम लीग नून की और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में हुआ है। लेकिन इसमें माफ़ किसी को नहीं किया गया। इसमें जो पीटीआई की हुकूमत केपीके की थी उसके भी मंसूबों का जो है वो जायज़ा लिया गया और उस हवाले से भी सिफारिशात इसमें शामिल की गई हैं। नाज़रीन, बताता चलूँ कि 10 साल पहले जो हमारा गैर मुख्तलिफ मनसूबों के लिए दीगर ममालिक से जो कर्ज़ा लिया जाता था मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए, वो 6,600 अरब रुपये था। लेकिन महज अगले 10 सालों के अंदर ये कर्ज़ा बढ़कर जो है वो 24,000 अरब तक चला गया और 24,000 अरब रुपये में से जो इस कमीशन ने अभी तक तहकीकात की हैं 1,000 प्रोजेक्ट में, और उस जो मनसूबों का जायज़ा लिया गया उसमें 1,000 अरब रुपये का नुकसान सामने आया है। और कर्जा कमीशन रिपोर्ट जो वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है उसमें बताया गया है कि 100 अफराद के या 100 ऐसी शख्सियात के नाम भी सामने आए कि जिनके अकाउंट्स में, ज़ाती अकाउंट में पैसे मुंतकिल हुए हैं। और इसके साथ साथ एशिया और वर्ल्ड बैंक से जो मंसूबे के लिए लिया गया कर्ज था उसमें से सिर्फ 30% प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए, जबकि 70% प्रोजेक्ट नाकाम हुए, नामुकम्मल रहे और वो पैसा भी जो कर्ज़ों के लिए लिया गया, जो मंसूबों के लिए, वो भी बर्बाद किया गया। ये रिपोर्ट साबका हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है और कुछ मज़ीद जो है वह शख्सियात और अफसरान इस दायरे के अंदर आने वाले हैं। जिन मनसूबों का इसमें ज़्यादा लेगा उन चंद एक का नाम मैं बता देता हूँ कि तफ्तीश में जो है PPMLN की ऑरेंज ट्रेन मनसूबा, PTI का पेशावर में मेट्रो बस सर्विस का जो BRT मनसूबा, लीलम जेलम मनसूबा पन बिजली मनसूबा, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट और तालीम और सेहत के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से जायज़ा लिया गया प्रोजेक्ट का। और इन प्रोजेक्ट में शदीद किस्म की बदउनवानियाँ सामने आई हैं और वफाकी वजारत ख़जाना और सूबाई अफसरान के मिली भगत से, यानी सूबाई वजारत ख़जाना और दीगर वजारतों के जो अफसरान हैं और वफाकी वज़ीर ख़जाना की मिली भगत से जो है ये सारा काम सर अंजाम दिया जाता रहा। लिहाजा इस वक्त जो है ना सरकारी अफसरान के ऊपर भी एक जो है वो सुई अटक चुकी है, यानी निशाने पे वो भी आ चुकी हैं। LDA के मखसूस अफराद को मखसूस जगहों पर तैनाती के अलावा ये जो इस पूरे काम में मुलव्वस ब्यूरोक्रेसी के अरकान हैं, अफसरान हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो 13 मखसूस ख़ानदानों से है और उन मखसूस ख़ानदानों के मंजूर नज़र अफराद को नवाजा गया, जिनमें से एक मनसूबा जो है कराची का एक बड़ा मनसूबा K4, उसका रूट और डिज़ाइन बदल दिया गया था सिर्फ़ और सिर्फ एक प्राइवेट निजी हाउसिंग सोसाइटी को नवाजने के लिए और उसको फेवर देने के लिए। और इस जो मश्क की गई डिज़ाइन बदलने की, रूट बदलने की, इस पर 30 अरब रुपये अजाफी खर्चा है, जो 30 अरब रुपये का अजाफी नुकसान हुआ। लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक भी मुकम्मल नहीं हो सका और 30 अरब रुपये का नुकसान, अजाफी नुकसान भी हो चुका है। इस तरीके से इकनॉमिक अफेयर डिवीजन अफसरान जो है उन्होंने अरबों रुपए के वर्ल्ड बैंक हो गया, एशिया बैंक हो गए और इस तरह के जो बैंक्स हैं उनसे अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों के लिए कर्जे लिए, लेकिन बेशतर मंसूबे पर जो है ना तो काम हुआ और बेशतर मंसूबे जो नाकाबिल अमल थे और यूं जो है वो पैसे ज़ाया कर दिए गए। और इन मंसूबों पर, जिन मंसूबों का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, मंजूर नज़र अफराद की तैनाती की जाती रही ताकि किक्स बैक्स का रास्ता खुला रहे और किक्स बैक्स इनको मिलती रही।
और 100 से ज़्यादा ऐसी शख्सियात की निशानदेही हुई है कि जिनके ज़ाती अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुश्तबा रकम मुंतकिल हुई है। इसके अलावा इस कमेटी ने 400 अरब रुपए मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों का रिकॉर्ड भी चेक किया है और उनका अफराज़िक तजिया भी किया है, और इस रिपोर्ट में तावन न करने वाले अफसरान और शख्सियात के नामों की भी निशानदेही कर दी गई है। इसके अलावा दीगर तरक्याती अखराजात, तरक्याती मद में जो मंसूबे थे उनका भी जायज़ा लिया गया, और सिगरेट फंड के हवाले से भी जायज़ा लिया गया कि जिसका कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं होता। तो ये सारा कर करा के जो अभी तक की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, मंजर आम पर जो वज़ीर आज़म को पेश की गई है, उसमें 1000 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को टीका लगाया गया, जो बहुत बड़ा अलमिया है। ये अभी तक जो है वो शुगर स्कैंडल के हवाले से भी पूरी डिटेल जो है वो पब्लिक होने के बावजूद लोगों तक नहीं पहुंच सकी, और लोग उसका जायज़ा पूरी डिटेल नहीं पढ़ सके। अभी तक पूरी कहानी उनको समझ नहीं आई थी कि एक इतना बड़ा और स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आ गया। पंजाबी की कहावत है कि जेड़ा चीरो ओए लालो लाल। तो इस तरह ये कि पूरे के पूरे जो हमारी पॉलिटिकल और अफसरशाही जो है करप्शन में लुथड़ी हुई नजर आ रही है। अब पता चल रहा है कि ये इतना बड़ा जो कर्ज लिया जाता रहा वो कहाँ जाता रहा और कौन इसको खाते रहे। तमाम वज़ीर आज़म साहब के पास रिपोर्ट आ चुकी है। अब रिपोर्ट जो है वो काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। फर्दर इस पर कोई इंक्वायरी मज़ीद ज़रूरत होती तो वो आर्डर किया जाएगा, वरना इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाएगा। और इस रिपोर्ट के हवाले से ये डायरेक्शन दे दी गई कि FIA और नैब दोनों मिलकर इस पर कार्रवाई करें। मैं बताता चलूँ, PMLL, मुस्लिम लीग नून, PTI के भी कुछ BRT मनसूबे वाले और नंदी पावर प्रोजेक्ट के हवाले से बाबर अवान साहब का भी नाम पहले आता रहा है। तो इस तरह ये है कि PTI के भी कुछ अफराद जो है वो इस प्रैक्टिस के दौरान जो है वो सामने आएंगे या उनके नाम आएंगे। वो भी बाद में है कि उन्होंने कुछ कसूर किया नहीं किया, वो अपना अदालत में मामला ले जाएंगे तो साबित करेंगे। लेकिन ये है कि ये इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा स्कैंडल जो है, एक नया स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। और ये मुल्क की कब इन करप्ट लोगों से जान छूटेगी। ये करप्शन माफिया का जो राज है इस मुल्क के ऊपर, अफसरशाही के अंदर भी और हमारी जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके ऊपर भी, ये कब ख़त्म होगा अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल कोशिशें जारी हैं और हमें दुआ भी करनी चाहिए और हुकूमत का इस हवाले साथ भी देना चाहिए, ताकि हुकूमत डगमगाए नहीं हालात की वजह से, सियासी मजबूरियों की वजह से, और ये लोग जो अपने अंजाम तक पहुँचें ताकि मुल्क का भला हो, आवाम का भला हो और मुल्क के आवाम की दौलत लूटने वालों का एहतसाब हो सके। इन्हीं ख्यालात के साथ, इन चंद खबरों के साथ आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।